आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो ये द मैजिकल वर्ल्ड एनिमे का एपिसोड 4 है। और पिछले एपिसोड में हम देखा था कि उस पीएलएस बीट को लाने के लिए देव वर्मा गया था। और उसकी पीएलएस बीट के कर्स की वजह से उन दोनों की ताकतें बढ़ जाती है। और वो एक दूसरे को जहाँ पर चाहे वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं, टेलीपैथी के थ्रू बात कर सकते हैं और पावर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि अगर एक को चोट लगे तो वही सेम चोट दूसरे को भी लग जाती है। तो ऐसा सब हमने पिछले एपिसोड में देखा था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो लोग घर जा रहे थे, वहाँ पर वाटर ड्रैगन ने डेव पर हमला कर दिया और डेव की वजह से माइक भी टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर आ गया और उन दोनों ने मिलकर उस ड्रैगन को हरा दिया था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन लोगों की बातचीत भी होता है और झगड़ा भी हो जाता है क्योंकि वो लोग उस कर्स की वजह से जुड़ गए थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक को चोट लगने की वजह से दूसरे को भी चोट लग जाती है और एक वो दोनों इस कर्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि माइक फिर से टेलीपोर्ट होकर अपनी जगह पर आ जाता है और डॉल्फिन पर बैठकर फिर से अपने घर पर जाने लगता है। और डेव भी अपने घर पर चला जाता है अपने शिप पे बैठकर। तो उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। और सीन चेंज होने के बाद हम देख सकते हैं कि डेव अपने घर पर आकर अपने गॉडफादर से मिलता है जो उसका टीचर होता है। और वो ये सारी चीज़ें अपने गॉडफादर को बोलता है और बोलता है कि मुझे इस कर्ज से आज़ादी चाहिए क्योंकि उस पीएलएस बीट का कर्ज इतना पावरफुल था कि वो दोनों भी इस तरह वजह से परेशान हो गए थे। तभी हम देखते हैं उसका गॉडफादर के पास करंटली तो कोई उसका कर्ज का कोई सोल्यूशन नहीं था। फिर वो बोलता है कि मैं इसके लिए मैं ज़रूर क्योर ढूंढ लूँगा। और वो ये बोलता है कि ब्लू डोमेन के लोगों का लाइफस्टाइल अलग होता है और वहाँ पर कल्टीवेशन लेवल भी थोड़ा अलग हो रहता है। इस वजह से तुम दोनों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके गॉडफादर होते हैं उनको गाइड कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं माइक को जो अपने ब्लू डोमेन में आ गया था और वो उड़ रहा था। और उड़ते उड़ते वो इसी के बारे में सोच रहा था कि कैसे उस कर्ज से आज़ादी पाए। और वो अपने ब्लू डोमेन में आने के लिए बहुत ज़्यादा खुश भी था। और तभी हम देखते हैं उसका फादर उसे नीचे से देख लेता है और अपनी मैजिकल चेन की वजह से उसे पैरों में वो जकड़ा देता है और उसे नीचे गिरा देता है। और नीचे गिरने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। और उसके बाद हम देखते हैं उसके फादर उसे पूछते हैं क्या तुम्हें पीएलएस बीट के बारे में कुछ पता चला। तो उसके बाद वो बोलते हैं मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। और यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके फादर उसे डांट लगा रहे थे क्योंकि माइक बहुत ही ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल टाइप का इंसान था। इसी वजह से उसके फादर भी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे। और फिर माइक को हम देखते हैं जो अपने ग्रैंड एल्डर के पास इस कर्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए वहाँ से उड़ कर चला जाता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि माइक उड़ते उड़ते अपने ग्रैंड एल्डर के घर पर आता है और ग्रैंड एल्डर को इधर उधर ढूंढने लगता है। पर उससे ग्रैंड एल्डर कई बार भी नहीं दिखते। फिर वो जब उन्हें ढूंढ रहा था तभी उसे वहाँ पर शराब की महक आने लगती है। और वो शराब की महक को सूंघते हुए उसे ढूंढ लेता है। और वो उस कर्ज की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। इसी वजह से वो सारी की सारी शराब पी लेता है। और वो डेव से जुड़ जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। इसी वजह से वो शराब पीकर अनाप शनाप बकने लगता है और ये सारी बातें डेव को सुनाई दे रही थी। और डेव ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और पर वो दोनों टेलीपैथी के थ्रू कलेक्टेड थे, इसी वजह से एक दूसरे की बातें सुन सकते थे। उसके बाद हम डेव को देखते हैं जो बाज़ार में घूम रहा था। और घूमते घूमते उसे वहाँ पर होम ऑफ होप का एक बच्चा दिखाई देता है। और ये वही बच्चा है जो वहाँ पर रह रहा था। और तभी हम देख सकते हैं कि साइड बाय साइड डेव टेलीपैथी के थ्रू माइक की सारी बातें सुन भी सकता था और वो उसकी बातें सुन सुनकर परेशान हो गया था क्योंकि शराब पीकर वो कुछ भी अनाप शनाप बच रहा था। और उसके बाद वो बच्चा डेव के पास आता है और डेव उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। और वो वहाँ पर रखे फूलों को देखने लगता है और वो बच्चा बोलता है तो ये और कितने खूबसूरत फूल है, जितने जल्दी उगते हैं उतनी जल्दी वो मुरझा भी जाते हैं। यहाँ पर हम ये उन लोगों की बातें ये बातों से ये पता लगा सकते हैं कि वो बच्चा बहुत जल्द मरने वाला होता है क्योंकि उसे एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो मरने वाला होता है। तभी हम देख सकते हैं माइक को जो उसे इटर्नल फ्लावर का एग्जांपल देते हुए बोलता है कि मुझे लॉर्ड ओरेकल ने बताया कि यहाँ पर इटर्नल फ्लावर्स भी होते हैं जो कभी भी नहीं मरते और कभी भी नहीं मुरझाते। और यही सुनने के बाद उस बच्चे को थोड़ी सी होप आ जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो उस बच्चे को हौसला देने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है। और उसी के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो उस बच्चे को बचा सकता है। और वो ऐसे बोलते बोलते वहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। और वो बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि वो बहुत जल्द मरने वाला था क्योंकि उसे एक बीमारी थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देव का बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन था और बच्चा भी देव को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये वही से है जहाँ पर देव हमेशा होम ऑफ होप में जाता है और ये बच्चा वहीं पर रहता था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह देव उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार से बातें कर रहा था। फिर उसके बाद वो बच्चा दौड़कर एक फूल के पास चला जाता है और अचानक से गिरने लगता है क्योंकि उसे बीमारी थी। पर देव उसे अपने गोदी में उठा लेता है। फिर उसके बाद सीन शुरू हो जाता है और माइक को दिखते हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में था उस कर्ज की वजह से। और इसी वजह से वो गुस्से में सारी की सारी वहाँ की शराब
शराब पीने लगता है। तभी वहाँ पर उसका ग्रैंड एल्डर आ जाता है और उसे लगता है कि यहाँ पर ये शराब चुराने के लिए आया है, इसी वजह से उसे पनिश करने लगता है, उस पर हमला कर देता है। पर माइक बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने कर्ज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आया था, पर उसका ग्रैंड एल्डर उस पर यकीन नहीं करता और फिर उससे लड़ने लगता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं उन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है, पर माइक उससे बताने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर कर्ज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आया था, पर ग्रैंड एल्डर उस पर यकीन नहीं करते। फिर वो अपने पावर की मदद से उसकी स्पिरिचुअल पावर दिखते हैं और वो बोलता है तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर ठीक है और एलिमेंटल पावर भी अच्छी तरह से फाइनली चल रही है। इसी वजह से ग्रैंड एल्डर उस पर यह यकीन नहीं करते और उस पर गुस्सा करने लगती है। इसी वजह से माइक भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, पर माइक पर वो यकीन नहीं करते और उसे लात मार कर वहाँ से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक भी अपने आप को उठा लेता है और इसी के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे अपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। तभी वहाँ पर गार्ड्स आते हैं, उसे बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम को कुछ हो गया है, और इसी की वजह से माइक वहाँ से ही चला जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। गैस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो अगर आपको इसके अगले एपिसोड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर यस टाइप करें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए, ये सब्सक्रिप्शन फ्री है। तब तक आप जाकर हमारे बाकी की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। गैस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।